अध्याय 15 द फॉली ऑफ द कोवे ए लेसन इन विजडम। बहुत समय पहले समुद्र के विशाल विस्तार के बीच कोवे का एक जोड़ा, एक नर और एक मादा, खिलखिलाते और खेलते थे। उनके आबनूसी पंख सूरज की सुनहरी किरणों के नीचे चमक रहे थे जब वे रेतीले तटों पर नृत्य कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी चंचल हरकतें जल्द ही उन्हें एक अप्रत्याशित और खतरनाक मुठभेड़ की ओर ले जाएंगी। जैसे ही लहरें लयबद्ध तीव्रता के साथ तट पर टकराती है, एक विशेष रूप से शक्तिशाली उछाल आगे बढ़ता है जो नर कौवे को अपनी शक्तिशाली मुट्ठी में उलझा लेता है। एक पल में वह बह गया, समुद्र की कठोर सतह के नीचे गायब हो गया। घटनाओं के इस दुखद मोड़ को देखकर मादा कौवा पीड़ा और निराशा से भर गई। उसकी करुण पुकारें हवा में गूंज रही थी, जो आसपास इकट्ठे हुए उत्सुक दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। कौवे के दुर्भाग्य की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, पास के पेड़ों पर बैठे साथी कौवों के कानों तक पहुंच गई। जैसे ही हवा में दो ख की प्रतिध्वनि सुनाई दी, अन्य कौवे विलाप में शामिल हो गए। उनका सामूहिक रोना हवा के साथ घुल-मिल गया। हंगामे के बीच एक बुद्धिमान कौआ, जो अपनी उम्र और ज्ञान से प्रतिष्ठित था, व्याकुल सभा को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ा। हम क्यों रोते हैं, मेरे साथी कौवे? उसने सवाल किया। उसकी आवाज शांत और मापी हुई थी। क्या हम स्वयं समुद्र से अधिक शक्तिशाली नहीं हैं? आइए हम निराशा के आगे न झुके बल्कि इस त्रासदी से ऊपर उठें। आइए हम अपनी चोंच का उपयोग समुद्र के पानी को ढोने के लिए करें और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हुए उन्हें दूर फेंक दें। रेवेन की बुद्धि से प्रभावित होकर कौवे ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी चोंच खारे पानी में डुबोई और उन्हें ऊंचा उठा लिया। प्रत्येक कौआ एक कीमती बोझ ढो रहा था। एक स्वर में वे दूर तट की ओर बढ़े, पानी छोड़ते हुए और अपनी मधुर कावों में गाय की स्तुति करते हुए। कौवों की हरकतों से मुग्ध दर्शकों का एक समूह उनकी प्रशंसा के कोरस में शामिल हो गया। ओह, क्या शानदार प्राणी था कौआ, एक ने कहा। इसकी कृपा पर आश्चर्य हुआ। एक अन्य ने कहा, कितना मधुर था इसकी पुकार, हवा में एक सिम्फनी। एक तीसरे ने घोषणा की, इस तरह की सुंदरता को ढोने की हिम्मत करने के लिए समुद्र का दुस्साहस। दर्शकों की प्रशंसा से प्रोत्साहित होकर कौवों ने अपने व्यर्थ प्रयास को जारी रखा, हर पल आखिरी से ज्यादा हौसला बढ़ाया। उनका रोना तेज हो गया, उनके पंख उत्साह से फड़फड़ाए, मानो समुद्र को ही चुनौती दे रहे हों। लेकिन कौवों के बारे में जाने बिना उनकी हरकतें व्यर्थ की कवायद, गुमराह दृढ़ संकल्प के प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं थी। समुद्र अपनी शक्तिशाली ताकतों और प्राचीन ज्ञान द्वारा शासित एक डोमेन, पंख वाले प्राणियों की सनक से प्रभावित नहीं हो सकता था। जैसे ही कौवे अपने पथभ्रष्ट मिशन में लगे रहे, समुद्र देवता उनकी मूर्खता से अप्रसन्न होकर एक विशाल लहर का आह्वान किया, जो एक अदम्य शक्ति के साथ उठी। एक ही गति में यह तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कौवे को अपने अथक आलिंगन में भस्म कर दिया। वे दर्शक जिन्होंने कौवों के पराक्रमी किंतु निरर्थक प्रयासों को देखा था, स्तब्ध मौन में खड़े रहे। विस्मय और एहसास के मिश्रण से हवा भारी हो गई। कौवे की मूर्खता उनकी यादों में एक सबक बन गई, गर्व और गुमराह कार्यों की एक सतर्क कहानी। इस दुखद घटना के बाद तट पर एक गंभीर सन्नाटा पसर गया। समुद्र शांत और निर्मल एक बार फिर अपने प्राचीन ज्ञान को हवा में फुसफुसाया, कौवों के रोने की गूंज लेकर। यह उन सभी के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है जिन्होंने सुना कि सच्चा ज्ञान प्रकृति की अपरिवर्तनीय शक्तियों को चुनौती देने में नहीं है, बल्कि विनम्रतापूर्वक हमारे अस्तित्व की सीमाओं को स्वीकार करने में है। और इसलिए त्रासदी और मूर्खता दोनों से चिह्नित कौवे की कहानी एक कालातीत दृष्टांत बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी।
इसने उन सभी के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया जिन्होंने इसे सुना, उनसे ज्ञान और विवेक की तलाश करने, अपनी शक्ति की सीमाओं को पहचानने और विनम्रता और सम्मान के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने का आग्रह किया। कौवों के सबक समय के इतिहास के माध्यम से प्रतिध्वनित हुए। एक सौम्य अनुस्मारक की सच्ची ताकत प्रकृति की अवहेलना करने में नहीं, बल्कि इसकी लय को अपनाने और इसके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए है। इस कालातीत कहानी में समुद्र, कौआ और दर्शक आपस में जुड़ गए, प्रत्येक ने जीवन की शिक्षाओं के जटिल चित्रपट में भूमिका निभाई। और जिस प्रकार लहरें तटों पर टकराती रहती हैं और कौवे आकाश में उड़ते रहते हैं, आइए हम उनकी मूर्खता के सबक और उससे मिलने वाले ज्ञान को याद रखें। विनम्रता को अपनाने और हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों का सम्मान करने के लिए हम सच्ची समझ और आंतरिक शांति का मार्ग खोजते हैं।